प्रोसेस कॉस्टिंग का आज डे 7 का रिकॉर्डिंग है। तो आज हम करवाएंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब है एक प्रोसेस जब दूसरा प्रोसेस में गुड्स भेजेंगे प्रॉफिट लगा के भेजेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा ईच प्रोसेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, फाइनल प्रोसेस का गुड्स को प्रॉफिट लगा के बेचते थे। अभी से होगा हम लोग ईच एंड एवरी प्रोसेस में प्रॉफिट हम इंक्लूड करेंगे। प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, जो स्टॉक में प्रॉफिट जो इंक्लूड हो जाएगा उसको एलिमिनेट करना है। जो बैलेंस शीट में तो स्टॉक ऑलवेज कॉस्ट प्राइस में रहता है, उसके अंदर प्रॉफिट नहीं रहना चाहिए। तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में वहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, वो उसको एलिमिनेट करना है। अब प्रोसेस वाइज प्रॉफिट होगा। एक प्रोसेस जब दूसरा प्रोसेस के गुड्स भेजेंगे तब प्रॉफिट लगा के भेजेंगे ईच एंड एवरी प्रोसेस। मतलब क्या हो रहा है, फाइनल प्रोसेस में हो सकता है उसका पहले जो 2 प्रोसेस है सबका प्रॉफिट उसका अंदर है, ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग शाम करने से क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मेट प्रोसेस अकाउंट जो बनाते हैं 3 कलम करके इस साइड होगा, एक होगा कॉस्ट कलम, एक होगा प्रॉफिट कलम और एक होगा टोटल कलम। ऐसे करके एक प्रोसेस अकाउंट बनाओ। हम शाम सिलेक्ट करते हैं तब तक। सब नंबर 24 इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मेरे मटेरियल का प्रोसेस ए, प्रोडक्ट ए passes through 3 processes, प्रोसेस 1 2 3, लास्ट में फिनिश गुड्स में जाता है। ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक, और बोला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। परसेंटेज ऑफ ट्रांसफर प्राइस है माने सेल 25%, 20%, 10%। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक हम क्या है बाद में बताएंगे। स्टॉक इन ईच प्रोसेस वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, ये बहुत जरूरत है। स्टॉक इन ईच प्रोसेस वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मीन मटेरियल लेबर जोड़ने के बाद जो वैल्यू है उसका प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, उसमें वैल्यू होगा। तो हम प्रोसेस 1 बनाएंगे। 2 ओपनिंग स्टॉक लिखो 5000। देखो एक कलम कॉस्ट होगा, एक कलम प्रॉफिट होगा और टोटल मीन्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल होना चाहिए। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। 2 ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट में लिखो 5000, डैश टोटल में लिखो 5000। 2 मेटेरियल्स 40,000, प्रोसेस 1 देखो कॉस्ट में 40,000, टोटल में 40,000। 2 लेबर 35,000, कॉस्ट में 35,000, टोटल में 35,000। यहां तक जोड़ दो 80,000 कॉस्ट में, टोटल में 80,000। इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट है। तो मेटेरियल लेबर जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट। यहां पे देखो क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, सामने बोले जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड है प्राइम कॉस्ट। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट साइड में नहीं लिख के हम लोग डेबिट साइड से माइनस कर देंगे। क्रेडिट साइड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड से माइनस करते हैं। लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000, कॉस्ट से 10,000 ब्रैकेट, टोटल में ब्रैकेट माइनस कर देते हैं 70,000 डैश 70,000। 2 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20,000 दिया है,
20,000 दिया, मैन्युफैक्चर ओवरहेड्स 20,000, टोटल करो 90,000। 90,000, तो ये हुआ तुम्हारा क्या, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मेटेरियल प्लस लेबरेज प्लस ओवरहेड मिला के क्या टोटल कॉस्ट हो रहा है। प्रॉफिट प्रोसेस वन में बोला 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब क्या है 25% सेल। 25% ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या है 25% ऑन सेल, इतना इजी नहीं है। इसका नीचे लिखो प्रॉफिट, ये होगा ट्रांसफर प्राइस, नीचे जो आएगा 25% ट्रांसफर प्राइस बोला, मतलब हम ट्रांसफर प्राइस को 100 माने, प्रॉफिट 25 माने, दिस इक्वल्स टू 75 है कि नहीं। तो 75 इतना, तो 25 कितना प्रॉफिट, 1/3 ऑन कॉस्ट ना, 1/3 कॉस्ट का 1/3 होगा, देख के लिखोगे 30,000 होगा प्रॉफिट कॉलम में एंड टोटल कॉलम में, कॉस्ट कॉलम में डैश, तो ये दोनों जोड़ के वो होना चाहिए, है कि नहीं। तो 90,000 कॉस्ट, प्रॉफिट 30,000 और टोटल होगा 1,20,000। लिखो बाय प्रोसेस टू अकाउंट, बाय प्रोसेस टू अकाउंट में लिखो, बाय प्रोसेस टू अकाउंट, $90,000, $30,000, $1,20,000 प्रोसेस टू में चल जाएगा, टोटल भी वही होगा 90,000, 30,000, 1,20,000। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस में गुड्स भेजेंगे, प्रॉफिट लगा के यहाँ पे कॉस्ट को 100 लिए ना, सेल को 100 लिए, प्रॉफिट 25 लिए, 75 हुआ क्या कॉस्ट। तो प्रॉफिट कैसे निकाले बोलो, ऑल्टरनेटिवली 1/3 नहीं करोगे तो क्या होगा 90,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 25, ये भी कर सकते हो, बात बराबर ही है ना। 75% इक्वल टू 90,000, तो 25% इक्वल टू कितना, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। प्रोसेस वन हो गया, प्रोसेस वन प्रॉफिट लगा के प्रोसेस टू में भेजेगा, सेम वे में प्रोसेस टू अकाउंट बनाओ, एक ही जैसा है। टू ओपनिंग स्टॉक 8,000 है, कॉस्ट में 8,000, टोटल में लिखो 8,000, सॉरी टोटल में 8,000। नीचे दिया ये देखो प्रोसेस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ऑन इन ओपनिंग स्टॉक बोल दिया, प्रोसेस वन में, प्रोसेस टू में ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है बोल दिया, है ना 1395, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1395 प्रॉफिट में, माइनस कर दो कॉस्ट हो जाएगा, कितना आ रहा है 6605 कॉस्ट आ गया। टू मेटेरियल्स 12,000, कॉस्ट में 12,000, टोटल में 12,000। इसके बाद टू लेबर 40,000 दिया, कॉस्ट में 40,000, टोटल में 40,000। यहां तो जोड़ के होगा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्रोसेस 30,000, और टू प्रोसेस वन भी आएगा, टू प्रोसेस वन भी लिखो, टू प्रोसेस वन, टू प्रोसेस वन लिखो,
प्रोसेस वन से कितना है, उसको लिखो। टू प्रोसेस वन 90,000, 30,000, 1,20,000। यहाँ तो जोड़ के होगा प्राइम कॉस्ट। एक लाख 80,000 टोटल का टोटल 31,395 प्रॉफिट। 31,395 प्रॉफिट है ना। कॉस्ट होगा 148,605। ऐसे भी टोटल करके देखो कॉस्ट कॉलम, वो भी सेम आना चाहिए। प्राइम कॉस्ट से लेस क्या करें, क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड प्राइम कॉस्ट बोला, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया 4,000, टोटल में 4,000 करोगे, टोटल में 4,000, समझे। तो कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, कैसे करेंगे। 1,80,000 में प्रॉफिट इतना है, तो 4,000 में कितना प्रॉफिट है, क्या बोले समझ में है। तो 31,395 प्रॉफिट किसका है, 1,80,000 का। तो 4,000 का प्रॉफिट कितना है, निकालो। 698। तो 39 कितना है 3302 माइनस कर दो। क्लोज तो माइनस होता है 1,76,000 टोटल का टोटल 145,303 30697। ये दोनों जोड़ के टोटल 1,76,000 होना चाहिए, ये भी देख लोगे तुम लोग। इसके बाद क्या करेंगे, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डालेंगे। टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है 24,000 प्रोसेस टू में। कॉस्ट कॉलम में 24,000, टोटल में 24,000। ये हो रहा है टोटल 2,00,000, टोटल का टोटल 30697 प्रॉफिट जो था वही है 169,303 कॉस्ट कॉलम। अच्छा तुमको बोलता क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट, तब क्या करते, प्राइम कॉस्ट का जगह बोलता टोटल कॉस्ट, तो क्या करते, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड करने के बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जोड़ने के बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते। टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना लगाने बोला प्रोसेस टू का, प्रोसेस टू लगाया 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल मतलब वही 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइस को 100 मानेंगे हम लोग, प्रॉफिट होगा 20, दिस इक्वल टू 80, मतलब क्या हो रहा है 1/4, प्रॉफिट हो रहा है 1/4। टोटल में लिखो 50,000, आप प्रॉफिट कॉलम में लिखो 50,000, कॉस्ट में डैश, इसका 1/4 हो रहा है ना। अरे तुम नहीं तो करो, ऐसे करो 2,00,000 डिवाइड बाय 80,000, 2,00,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 20, ऐसे भी कर सकते हो।
समझे? टोटल हो रहा है 1,00,000, कॉस्ट का कॉलम बोल रहे हैं 169,303, ये होगा 80,697 और टोटल होगा 2,50,000। करो बाय प्रोसेस 3 अकाउंट, बाय प्रोसेस 3 अकाउंट 1,69,303, 80,697, 2,50,000, 1,69,303, 80,697, 2,50,000। अब हम लोग प्रोसेस 3 बनाएंगे। प्रोसेस 3 अकाउंट सेम हुए। टू ओपनिंग स्टॉक कितना प्रोसेस 3 का 10,000 टोटल में लिखेंगे। उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड 2690 बोला तो 7,310 कॉस्ट हो रहा। टू प्रोसेस 2 अकाउंट, टू प्रोसेस 2 कितना आया 1,69,303, 80,697, 2,50,000। टू मटेरियल्स कॉस्ट कॉलम में 15,000, टोटल में 15,000। टू लेबर 35,000, यहाँ तो जोड़ के होगा प्राइम कॉस्ट 3,10,000 टोटल कितना 2,26,613 83387 लेस क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तो कॉस्ट कितना दिया 15,000 टोटल में। प्रॉफिट कितना होगा 15,000 डिवाइड बाय कितना होगा 15,000 प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट है, ये तो क्वेश्चन है हम लोग का। तो सर प्रॉफिट कितना होगा 4,035 83,387 डिवाइड बाय 3,10,000 इंटू 15,000 4035 4035 माइनस करके बाकी 11,065 सर 10,965 10,065 राइट 10,065 965 10,965 ओके माइनस करो 79,352 5648 टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है 20,000 टोटल में, कॉस्ट में 20,000, ये हो गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट।
79,352 प्रॉफिट। इसमें कितना हो रहा है? 235,640. वन ना ना ना, जोड़ना जोड़ना 235 235,648. ये दोनों जोड़ के लास्ट में कलम आ रहा है 3,15,000. 3,15,000 होना चाहिए। ये ऑलवेज देख लेना। इसके बाद तो ये टोटल कॉस्ट हुआ। प्रॉफिट कितना बोला? 10% बोला, मतलब ये होगा 100, ये होगा 10, ये होगा 90, सीधे पकड़ दो 19 प्रॉफिट है। 3,15,000 का डिवाइड 9, 35,000। प्रॉफिट में भी 35,000, तो 2,35,648 ये हो रहा है 1,110,352 114,352. 114,352 110,352 110,352 होगा 114,352। और ये हो रहा है 3,50,000 बाय फिनिश गुड्स अकाउंट। बाय फिनिश गुड्स अकाउंट लिखो। कितना लिखेंगे? 235,648 114,352 3,50,000 बाय फिनिश गुड्स बोल के भेज दो। फिनिश गुड्स अकाउंट बनाओ सेम जैसा, बड़ा नहीं छोटा होगा। 235,648 114,352 और 3,50,000। आप फिनिश गुड्स अकाउंट बनाना है। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? 20,000 टोटल में 20,000। 6,534. प्रॉफिट कितना है? 6,534 13,466. 13,466। गलत किए ना, सही किए, सही किए। टू प्रोसेस 3 3,5,648. 2,3,5,6,48 1,143,52 और 3,50,000 जोड़ देते हैं यहाँ पे 3,70,000। प्रॉफिट हो रहा है 1,00,000। कॉस्ट कॉलम कितना है? 249,114. 249 और प्रॉफिट 120,8. 1,20,706. ये हुआ 886 होगा. 120,886. 886. 120,886। ओके, दोनों जोड़ के देखो ना, 3,70,000 आ रहा है कि ना? आ रहा है ना? अब इसको सेल किया, नीचे देखो सेल हुआ ना। सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना बोला? 4 लाख। तो सेल्स को लिख दो, देख के लिखोगे बाय सेल्स। टोटल में 4 लाख लिखो। देखो हम कैसे कर रहे हैं कंप्लीट। टोटल का क्रेडिट साइड टोटल 4 लाख है,
सेम 4 लाख को डेबिट में डालो, समझे। हम ये 4 लाख को यहाँ पे डाले, डिफरेंस 30,000 प्रॉफिट है। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और क्लोजिंग स्टॉक 30,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दो तो इसके ऊपर क्लोजिंग स्टॉक 30,000 टोटल का करो, 9802 क्लोजिंग स्टॉक 30,000 करने से माइनस करो, 3,40,000 3,40,000 और इसमें प्रॉफिट कितना होगा, कैसे प्रॉफिट करना समझ में आया तो No. कैसे प्रॉफिट करेंगे, 1,20,886 डिवाइडेड बाई 3,70,000 इंटू 30,000, ये होगा क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट 9,802 20198 माइनस कर दो 228916 111084, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 लाख 60 लिख दिए तो 60,000 प्रॉफिट हो रहा है, टोटल कॉलम में 60,000 प्रॉफिट है, तब प्रॉफिट कॉलम में भी 60,000 डाल दो, प्रॉफिट कॉलम में 60,000 डाल दो और टोटल कर दो 228916171 171,084, उसको क्रेडिट साइड में भेज दो 2289161 और 171,084 और सेल्स में भी डाल दो उतना 2289161 171,084 हो गया ना। तो यहाँ पे कितना का कॉस्ट का गुड्स कितना में बेचे, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ, सब कुछ हम लोग का हो गया है ना, सारा डिपार्टमेंट में। यहाँ पे और क्या क्वेश्चन करता है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज, हो गया। एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बोला फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट, ये 3 चीज चाहिए। क्या बोले समझ में आया। प्रोसेस 1 में प्रॉफिट कितना आया तुम्हारा देखो, प्रोसेस 1 में प्रॉफिट कितना आया, प्रोसेस 2 में 50,000, प्रोसेस 3 में 35,000, फिनिश गुड्स में 60,000। तो ये था तुम्हारा टोटल प्रॉफिट एट ईच स्टेज। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हम लोग निकालेंगे अभी वर्किंग करके। हम लोग अभी करेंगे स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पर्पस। स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पर्पस निकालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में कितना आएगा, प्रोसेस 1 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, प्रोसेस 1 का क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है, उसका अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है। प्रोसेस 2 में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, टोटल नहीं 4,000 से उसमें जो प्रॉफिट है माइनस कर दो, ओनली कॉस्ट लेंगे 698, अरे वही कॉस्ट प्राइस होगा
3302 प्रोसेस 3 का प्रॉफिट कितना है, माना क्लोज स्टॉक कितना है? 15,000 माइनस वो तो हम लोग का क्या हुआ है कितना 10,965 सिर्फ कॉस्ट कॉलम भी जोड़ सकते हो। फिनिश गुड्स का क्लोज स्टॉक कितना है 30,000 माइनस 9802 करके कितना है 20,198। ये जोड़ दोगे तो स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पास हो जाएगा। 10,000 फर्स्ट प्रोसेस का, 3302 सेकेंड प्रोसेस का, 10,965 थर्ड प्रोसेस का, फिनिश गुड्स का 20,198। तो 44,465 ये है स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पर्पस। ये है स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पर्पस। क्योंकि बैलेंस शीट स्टॉक ऑलवेज कॉस्ट में वैल्यू होगा, उसका अंदर प्रॉफिट नहीं रहना चाहिए, समझे? हो गया स्टॉक फॉर बैलेंस शीट। सम भी हुआ, बड़ा सम है, पूरा जितना भी प्रॉब्लम है यहाँ पे कर लिया हम लोग।